रशीदी, सरवर चिश्ती का बयान आपने सुना होगा, कह रहे फूल नहीं बरसाएंगे। पहले तो दुर्गा मूर्ति पर पथरा हुआ था, मूर्ति खंडित हुई थी, फिर तो इधर से नारे अगर कुछ लग भी गए, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, तो मार देंगे किसी को और उसके बाद न्यूटन का लॉ सिखाएंगे। नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, 2-3 सवाल छोड़ रहा हूं मैं। एक तो राम गोपाल मिश्रा को ऊपर चढ़ने की इजाजत किसने दी? मार देंगे, चढ़ गया तो। झंडा उतारने की इजाजत किसने दी? रेलिंग तोड़ने की इजाजत किसने दी? नहीं, चढ़ गया तो गोली मार देंगे। और सुन लो मेरी बात। नहीं, मैं सुन ही रहा हूं सर। वक्त नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं। नहीं, आपने सवाल पूछा, मैंने सवाल, डिबेट इसी तरह होती है। 15 मिनट का। राम गोपाल मिश्रा ने छत पर चढ़ के गलती की, मैं कह रहा हूं, तो गोली मार देंगे। आपको बीजेपी से कुछ एक्स्ट्रा मिलता है क्या? नहीं, आपको मिलता होगा सर। क्यों नहीं चाहते हम? आपको मिलता होगा किसी संगठन से। साजिद रशीदी, एक सेकंड नहीं बोल रहे थे? एक सेकंड नहीं, एक सेकंड नहीं, आपको 1 मिनट बोलने दे रहा हूं भाई। सवाल पूछ लिया आपने, एक सवाल पूछा, एक सवाल इधर से कर दिया। आप 1 सेकंड नहीं सुनना चाहते? अरे आप 100 सेकंड बोलिए भाई। तो सवाल करने तो दो मुझे, जो सवाल कर रहा हूं। चलिए करिए देना, अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता दे देना जवाब। करिए भाई, मेरे भाई, मैं सवाल कर लूं, अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता दे देना जवाब, मुझे कोई एतराज नहीं। सुनिए, एक तो राम गोपाल शर्मा मिश्रा का वहां चढ़ना, पुलिस उसको तमाशे से देखती रही, वहां डीजे बजता रहा, वहां योगी मोदी के नारे लगते रहे, प्रशासन उसको देखता रहा, ये सब संयोजित था। योगी मोदी का नारा इसका कोई ऐसा नहीं था कि ये गोली मार देंगे, गोली चला देंगे, पत्थरबाजी कर देंगे। ये कराया गया है, ये कराया गया। अरे यार, आप बीच में मत बोला करो यार। कैसे बीच में नहीं आप बोले बहुत भाई? ज्यादा विद्वान है क्या? आप क्यों बोलते हो हर बात आदमी के बीच में? चीजों को उसकी बहुत ज्यादा विद्वान है, बजाय गोली मारा, उस पर एक आप अपनी मानसिकता को अपने पास गोली क्यों मारी, अपनी मानसिकता को अपने पास रखिए, हमला किया है, अपनी मानसिकता एक शब्द नहीं आ रहा है। अपनी मानसिकता को अपने पास रखिए। नहीं, अपनी बात रखिए। हमने ऐसी बात की है तो आप काटिए मेरी बात। अच्छा, एक मिनट, साजिद रशीदी सुनिए, साजिद रशीदी डिबेट है? अरे साजिद रशीदी सुनिए ना, आपने 3-4 सवाल किए, आपका सवाल नोटिस हो गया। जिसकी मानसिकता खराब हो उसकी। अरे सुनिए ना सर, मानसिकता का पाठ मत पढ़ाइए। अब सुनिए ना, 1 मिनट अवधेश जी, 1 मिनट, आप मानसिकता का पाठ मत पढ़ाइए। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आपने जो 3-4 सवाल किए, आपके सवाल। अरे रुकिए ना सर प्लीज, यहां पर मोरल एजुकेशन की क्लास नहीं चलती है कि आप मानसिकता पढ़ाएंगे। तो सवाल सुनिए, आपने 3-4 सवाल किए, वो सवाल आपके नोटिस हुए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और बिना आए बाएं दाएं जाए जवाब दीजिएगा। राम गोपाल मिश्रा को मारा गया, क्या यह ठीक हुआ? पूछो, बताइए। नहीं, बिल्कुल गलत हुआ। तो फिर मैं कब कह रहा हूं सही हुआ? तो पहले सरवर चिश्ती की आलोचना करिए। चलिए सरवर चिश्ती की आलोचना करिए, जो न्यूटन का लॉ पढ़ा रहे थे। प्रशासन उसको हरा झंडा उतारने की इजाजत न देता। मैं पूछ रहा हूं, सुनो, सरवर चिश्ती की आलोचना करिए, जो न्यूटन का लॉ पढ़ा रहे हैं। अरे मैं बोल रहा हूं, बोलने तो दो। और झंडा उतारने से पहले दुर्गा मूर्ति खंडित हुई थी। मैं इसका भी, ये भी गलत हुआ जो राम गोपाल मिश्रा चढ़े थे। मैं कह रहा हूं गलत है। तुम्हें तो भाई भरपूर मिलता है कहीं से। साजिद रशीदी प्लीज। ना बीजेपी के, ना समाजवादी के प्रवक्ता को बोलने देते, ना कांग्रेस के प्रवक्ता को, ना मुझे। तीनों आदमी, बीजेपी का आदमी जो भी बोले, अवधेश मिश्रा जो चाहे बोले, आप खामोश रहते हो। अरे हमें बोलने नहीं देते। आप क्यों नहीं बोलने देते भाई? बोलने तो दे रहा हूँ, पिछले 2-3 मिनट आपके पास हूँ। आप 1 मिनट नहीं बोलने देते। मैं 30 सेकंड चलिए अनइंटरप्टेड आपको दे रहा हूँ। कहाँ बोलने दे रहे हो? 30 सेकंड 1 मिनट लीजिए साजिद रशीदी अनइंटरप्टेड। लेकिन सरवर चिश्ती की आलोचना करिए, कहिए जिसने गोली मारी उसने गलत किया। चलिए बोलिए, 1 मिनट। कर रहा हूं। अरे चुप तो रहोगे जब भी तो करूंगा, चुप रहोगे जब भी तो करूंगा। मैं कह रहा हूं उसको गोली लगी, गलत है, लेकिन गोली लगने की वजह जो पुलिस ने उसको छूट दी है ऊपर जाने की, यही तो वजह है। क्यों दी गई छूट ऊपर जाने की? वो कोई 1 सेकंड में तो उतार नहीं दिया उसने झंडा, उसने बाकायदा रेलिंग तोड़ी है भाई। सारी वीडियो बनी हुई है उसकी। ये सब पुलिस प्रशासन का खेल ही तो है, जानबूझकर कराया गया है ये सब। आप क्यों कह रहे हैं उस बात को? उसको आप भी कहिए ना कि गलत है। अरे तो मैं तो कह रहा हूं गलत है साजिद रशीदी। मुसलमान के घर के साजिद रशीदी, मैं कह रहा हूं गलत है। लगाना, छत पर चढ़कर झंडा उतारना गलत है। झंडा लगा देते हो। मैं कह रहा हूं साजिद रशीदी गलत है, मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में। और दूसरी बात ये, 13 अक्टूबर में जुलूस निकल गया था, 14 अक्टूबर में लाठी डंडे लेके क्यों निकले आप भाई? अच्छा एक बात बताइए, अक्टूबर में क्यों निकले? एक बात बताइए साजिद रशीदी। 13 में निकल, साजिद रशीदी सुनिए, साजिद रशीदी 14 में क्यों निकले? आप कह रहे हैं छत पर चढ़ गया, 14 में रेलिंग तोड़ दी, झंडा बदल दिया। अवधेश जी ने भी कहा गलत है, मैं भी कह रहा हूं गलत है। लेकिन इन सबसे पहले दुर्गा विसर्जन पर जो पथराव हुआ, 13 में जुलूस हो गया, दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर जो पथराव हुआ, मूर्ति खंडित हुई, वहां से ये विवाद शुरू हुआ।
कोई पथराव नहीं हुआ, कोई पथराव नहीं हुआ। सब बीजेपी के लोग करा रहे हैं। ये साजिद रशीदी यही मानसिकता है वो जो और इसी मानसिकता से चीजें बढ़ती है। पत्थरबाजी हुई है, उसके प्रमाण उपलब्ध हैं। उसके अरे भाई सुनिए, मुसलमान ऐसे कोई नहीं चढ़ गया है ऊपर, वहां बाजाप्ता गेट लगे हुए हैं, रूट तय है जाने का, प्रतिमा विसर्जन का। और एक जगह नहीं हो रहा है ना, देश में हर जगह प्रतिमा विसर्जन पर, रामनवमी के जुलूस पर, हनुमान जयंती पर, पहले दिन के वर्ष के जुलूस पर, गणेश प्रतिमा तक पर पत्थरबाजी हो रही है। आपने अपना ऐसा समाज बना लिया है जो दूसरे समाज के धर्म यात्राओं को, धर्म के काम को सहने के लिए तैयार नहीं है, उन पर हमले कर रहा है और आप कह रहे हैं कि कैसे चढ़ गया है। ठीक, अब आप नफरत फैलाने वाले लोग नहीं, अच्छा ठीक है ना, नहीं उधर से हो जाए तो सरपंच से जुदा किनारे लग गए। अब यहाँ से अवधेश जी आईना अगर दिखा रहे हैं, भैया अवधेश जी अगर आईना दिखा रहे हैं कि दुर्गा पूजा पर पथराव हो गया, आप उसे खारिज ही कर दे रहे हैं कि पथराव ही नहीं हुआ। नहीं दिखा रहे हैं, जिनके पास खुद के पास आईना नहीं है, जिनकी शक्ल दूषित है। चलिए ठीक है ना, शक्ल का पाठ मत पढ़ाइए सर। भाई आप शक्ल संभाल के रखो, गाली गलौज के लिए डिबेट नहीं है। साजिद रशीदी, ये व्यक्तिगत गाली गलौज के लिए डिबेट नहीं है कि किसकी शक्ल क्या है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नहीं, कोई व्यक्तिगत बात नहीं। तारिक खान, एक बहुत सीधी सी बात है, दुर्गा पूजा पर पथराव होता है, मूर्ति खंडित होती है, क्यों हो गया ऐसा आप लोग नहीं बोलते हैं, आलोचना नहीं करते हैं। राम गोपाल मिश्रा चढ़ गया, गलत किया तो गोली मार देंगे। जब ये देखिए सबसे बड़ी गलती, जब ये लड़का ऊपर चढ़ा तो नीचे 4 पुलिस वाले खड़े थे, 4। ठीक है, और वो सिर्फ खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तत्काल उसको रोकना चाहिए कि ये चीज गलत हो रही है। किसी की हत्या करना, वो छत पे चढ़ा था, उसके बाद हत्या कर दी गई, और निंदा की जा रही है इस बात को समझिए। हत्या को किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई भी धर्म के लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते, भले हिंदू हो या मुसलमान। हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है एकदम भी, किसी भी सूरत में। हत्या करने वाले के बारे में नहीं बोल रहे हैं तारिक खान। दुर्गा पूजा पर जिसने पथराव कर दिया उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। एनकाउंटर हो गया तो तुरंत मीडिया के सामने आके हाफ एनकाउंटर है, तो फर्जी एनकाउंटर है, तो 10 बातें हो जाती हैं। हत्या करने वाले के लिए हमारे देश में कानून है फांसी देने के, आप दिलवाइए। कोई उस पे कौन एतराज कर रहा है? हत्या को कौन जस्टिफाई कर रहा है? नहीं किया जा सकता हत्या को जस्टिफाई, मैं कह रहा हूं। मगर इस चीज को रोका जा सकता था पहले ही, नहीं रोका गया। पुलिस वहां खड़ी थी, नहीं रोका गया। जिसने गोली मारी वो भाग गया, नहीं रोका गया। वहां पर यह कहा जा रहा था मुल्लो भागो पाकिस्तान, नारे लगाए जा रहे थे, नहीं रोके गए। ये सब चीजें एडमिनिस्ट्रेशन रोक सकता था, ये बवाल ना होता। बहुत सारी चीजें हो सकती थी जो नहीं हुआ। हो ये भी सकता था कि किसी एनकाउंटर के हो जाने पर भाईचारा खराब हो जाए, ये ना कहा जाए एनकाउंटर फेक है, सबूत है, तो ले जाकर कोर्ट में फेक साबित कर दिया जाए। होने को बहुत कुछ हो सकता है, होता कहाँ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।